ओके, यहाँ जो है मैंने लिख लिया है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ओके, एग्ज़ाम जो होगी उसमें भी आपको इसी तरह दिया जाएगा कि पोस्ट ऑर्डर दिया गया होगा, इन ऑर्डर दिया गया होगा, कोई भी 2 ऑर्डर दिए गए होंगे और उसमें से आपको बाइनरी ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑर्डर जो है उसमें ए जो है वो सबसे लास्ट, पोस्ट ऑर्डर का जो रूल्स है पहले जो है वो लेफ़्ट, राइट और लास्ट में जो है वो रूट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो पोर्शन ए जो है वो है हमारा रूट मिल गया है हमें। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ, पोस्ट ऑर्डर जो है उनका ट्रैवल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, पहले उसमें लेफ़्ट, फिर राइट और लास्ट में रूट आता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो सीक्वेंस दी गई है वो पोस्ट ऑर्डर की सीक्वेंस है। ओके, तो इसमें सीक्वेंस में से सबसे जो लास्ट एलिमेंट जो है वो है ए। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले रूट जो है वो सबसे लास्ट में है पोस्ट ऑर्डर में, तो ए हमारा हो गया रूट नोड। तो उसे हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ओके, ट्री जो हम अब बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप इन ऑर्डर पे देख लो। तो इन ऑर्डर जो है उसमें ए कहाँ पे है वो देखना है, तो ए यहाँ पे बीच में है। तो अब मिल गया कि ए जो है वो बीच में है। तो इन ऑर्डर का कंसेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, पहले लेफ़्ट, फिर रूट और फिर राइट। ओके, तो लेफ़्ट, रूट और राइट, यहाँ पे ए मिल गया है। तो ए के जो सारा लेफ़्ट पोर्शन जो होगा, ओके, इस तरफ वाला, तो ये सारा जो है वो लेफ़्ट पोर्शन हो जाएगा और इस तरफ वाला जो है वो सारा राइट पोर्शन हो जाएगा। ओके, रूट जो है हम यहाँ पे इन ऑर्डर में से फाइंड करेंगे, बाकी के जो है वो प्री ऑर्डर में से। तो सबसे पहले हमें रूट मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो कितना कौन सा आएगा। पहले जो है हम ऑलवेज़ लेफ़्ट पार्ट जो है ट्री का वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, ये जो लेफ़्ट पोर्शन है, ओके, इस तरफ वाला, उसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट ए की लेफ़्ट में डी, बी, एफ और ई है। ओके, तो उसके पहले यहाँ कौन सा जो है वो रूट आएगा, तो वो हमें जानने के लिए फिर हम जाएंगे पोस्ट ऑर्डर में। ओके, तो पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे है डी, एफ, ई एन, बी। ओके, ये जो सारे एलिमेंट्स है वो यहाँ पे भी रिपीट हो गए, पर सिर्फ चेंज इतना है कि बी जो है उसके सबसे लास्ट में है। ओके, तो यहाँ पे आप फिर से रूट फाइंड कर सकते हो कि किस तरह से, कि पोस्ट का जो रूल्स है लेफ़्ट, राइट एंड रूट। तो बी जो है हमें मिला है सबसे लास्ट में यहाँ पे है। ओके, तो ये हमें एक रूट मिल गया, तो ये आ गया हमारा बी। ओके, तो बी जो है अब डिसाइड हो गया, बी एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि बी जो है उसके लेफ़्ट में कौन से आएंगे नोड और राइट में कौन से आएंगे। तो बी जो है उसके लेफ़्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली डी है। ओके, बी के लेफ़्ट में ओनली डी है और राइट जो है उसमें एफ और ई है। ओके, तो सिर्फ एक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि यहाँ पे एक ही जो है वो डी जो है वो बी के लेफ़्ट में है, तो उसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब जो है हमें राइट पोर्शन जो है वो डिसाइड करना है कि यहाँ पे देखो राइट पोर्शन जो है उसमें एफ़ है और ई है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे एफ़ और ई में, सॉरी पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे। पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे डी ऑलरेडी आ चुका है, बी ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे भी पहले है एफ़ है और यहाँ पे भी ई है। तो उनमें से कौन सा जो है वो रूट नोड आएगा, तो ये यहाँ पे देख लीजिए कि पोस्ट जो है पोस्ट ऑर्डर उनका फिर से रूल्स याद कीजिए। पोस्ट ऑर्डर का रूल्स जो है वो है लेफ़्ट, राइट एंड रूट। ओके, लेफ़्ट, राइट एंड रूट, जहाँ पे भी इस तरह से कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे फिर से पोस्ट का जो रूल्स जो है वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई जो है वो सबसे अब लास्ट में है क्योंकि बी ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो ई जो है वो सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे वो हो गया हमारा फिर से रूट नोड हो गया। ओके, तो फिर से ये रूट नोड जो हो गया, तो
यहाँ पे आएगा ई। ओके, और एक रूट नोड मिल गया। अब जो है वो बचा है सिर्फ एक ही। ओके, और वो है एफ। एफ जो है वो ई जो है उनके लेफ्ट पार्ट में है। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ई के लेफ्ट पार्ट में है, तो ऑब्वियसली एफ जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा पूरा लेफ़्ट पोर्शन। ओके, बाइनरी ट्री का जो लेफ़्ट पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, अब जो हम क्या करेंगे कि ये जो राइट वाला पोर्शन है उन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सेम एलिमेंट इन ऑर्डर में ये जो है वो राइट पोर्शन है। ओके, और ये भी सेम। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा नोड फर्स्ट आएगा, तो ए जो है वो हमने रूट जो है वो पहले ही ले चुके हैं। ओके, वहाँ से ही हमारी शुरुआत हुई थी। फिर जो है वहाँ पे यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे GCLIH K और यहाँ पे भी GLIKH एंड C। अब देखो C जो है वो फिर से कहाँ पे है, सबसे लास्ट में है। ओके, सी जो है वो सबसे लास्ट नोड है हमारा। ओके, ए जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे रूट नोड कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो सी जो है हमारा सबसे लास्ट में है। फिर से यहाँ पे आप पोस्ट ऑर्डर जो है उनका रूल्स याद कीजिए। पोस्ट का जो रूल्स था लेफ़्ट, राइट एंड रूट। ओके, तो रूट जो है हमें यहाँ पे एक मिल गया, तो ये हो गया ये सी। ओके, सी जो है उन्हें हमें कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब फिर से हमें देखना होगा कि सी जो है उनकी लेफ़्ट में कौन से नोड आएंगे और राइट में कौन से नोड आएंगे। तो फिर से जब लेफ़्ट और राइट में देखने की बारी आएगी तो पहले हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर में चेक करेंगे। ओके, और रूट फाइंड करने के लिए फिर से पोस्ट में जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि सी जो है ऑलरेडी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो यहाँ के सी जो है उनकी लेफ़्ट जो है उसमें है जी। ओके, तो जी ओनली वन नोड है यहाँ पे, तो जी जो है उनको डिफ़ाइन कर दिया। अगर यहाँ पे दो नोड हो गए, दो नोड जो होते तो हमें फिर से पोस्ट में जाना पड़ता, पर एक ही नोड है तो फिर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। सी जो है उनके लेफ़्ट में आप इनको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ओके, तो जी हो गया, अब जी आ गया है। अब जो है बाकी बचे जो नोड है LIH K। ओके, तो सी जो है उसकी राइट पोर्शन में अब कौन आएगा, LIH एंड K। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सा नोड जो है यहाँ पे आएगा। तो उनके लिए हम फिर से जाएंगे पोस्ट ऑर्डर में। ओके, तो पोस्ट ऑर्डर जो है वहाँ पे हम जाते हैं, तो फिर से सीक्वेंस हमें देखनी है। यहाँ पे भी जी को टिक मार्क कर देते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है। इतनी सीक्वेंस बची है। पोस्ट का जो रूल्स है फिर से याद करते हैं। पोस्ट का जो रूल्स है पहले है लेफ़्ट, फिर राइट और लास्ट में है रूट। ओके, तो फिर से हमें एक रूट नोड यहाँ पे मिल गया, तो ये जो है वो है H। तो H जो है उनकी रूट नोड मिल गया है हमें। ओके, एज हमारा रूट नोड बन गया। अब फिर से यहाँ पे इन ऑर्डर में आएंगे। इन ऑर्डर में आके यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एज जो है उनकी लेफ़्ट में कितने नोड हैं और राइट में कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच की लेफ़्ट राइट जो है उसमें एक ही नोड है, वो है K। तो K जो है उनको यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं H के राइट पोर्शन में। ओके, अब जो है बच्चे हैं सिर्फ दो नोड हमारे यहाँ पे L एंड I। ओके, L एंड I बचा है, ये दो नोड जो है वो बचे हैं L एंड I। फिर से हमें क्या करना है, फिर से पोस्ट में जाना है, फिर से देखना है कि कौन सा नोड जो है पहले आएगा। तो L एंड I है। ओके, फिर से जो है वो
उनका जो रूल्स जो है वो चेक करते हैं। तो रूल्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि लेफ़्ट, राइट एंड रूट। ओके, पोस्ट का जो रूल्स है वो। तो यहाँ पे फिर से हमें के तो हम ऑलरेडी, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो लास्ट जो है अब आई बचा है। तो आई जो है वो इनकी लेफ़्ट में आ जाएगा। ओके, और अब सिर्फ बचा है हमारे पास एक ही नोड और वो है एल। ओके, तो एल जो है यहाँ पे इन ऑर्डर में आप देख सकते हो कि एल जो है वो आई की लेफ़्ट साइड है। ओके, तो फिर एक ही नोड अब बचा है, तो फिर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको फिर से लेफ़्ट में डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट। ओके, जब भी ये एग्ज़ाम जो है उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये जो ट्रावर्सल है वो आपको दिया गया होगा। उसमें से आपको बाइनरी ट्री जो है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है। ओके, एग्ज़ाम जो है उसमें शायद ये क्वेश्चन जो है वो 7 और 6 मार्क्स का आता है। ओके, तो जिस तरह जिनका सिलेबस हो इस तरह से। तो ये जो है हमारा आज का कंसेप्ट जो वो था वो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने का। ट्रावर्सल की जो मेथड है बाइनरी ट्री, वो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 3 जो है वो मेथड है, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। ओके, पोस्ट ऑर्डर का जो कंसेप्ट है लेफ़्ट, राइट एंड रूट, और इन ऑर्डर का है लेफ़्ट, रूट एंड राइट। इन ऑर्डर में बीच में रूट आएगा, और प्री ऑर्डर जो है उसमें रूट जो है वो सबसे पहले आता है, तो फिर रूट, लेफ़्ट एंड राइट। ओके, तो ये हो गया हमारी आज की बाइनरी ट्री ट्रावर्सल का कंसेप्ट। वीडियो गाइस अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।